Welcome friends, welcome to the channel The Educator and Integrated Class. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है एग्जामिनेशन में बनी रहती है। कई दफ़ा ये एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेफर कर्व की। लेफर कर्व जिसे आर्थर लेफर ने 1974 में दिया और एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेशनशिप बेस्ड है बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट पे। तो इसलिए इस रिलेशनशिप को हम लोग टैक्स रेवेन्यू वर्सेस टैक्स रेट रिलेशनशिप भी कहते हैं। और जो ये ग्राफ इसके ऊपर बेस्ड है जिसे आर्थर लेफर ने दिया, उस ग्राफ को हम लोग टैक्स रेवेन्यू वर्सेस टैक्स रेट ग्राफ भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बड़ा पार्ट जो है रेवेन्यू का, गवर्नमेंट रेवेन्यू का, वो टैक्स रेवेन्यू से जनरेट होता है और टैक्स रेवेन्यू डिपेंड करता है टैक्स रेट पे। तो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड्स, तो करंट जो डेटा के अनुसार जो है वो 32.07 लाख करोड़ जो है वो आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इंडिया के लिए। यानी कि ये जो है वो 7.1% जो है वो है जीडीपी का पार्ट है टैक्स रेवेन्यू इंडिया का। अगर कंपेयर करें दूसरे कंट्री से, इवन दूसरे कंट्री में भी चाइना का जो है वो जीडीपी का 14% जो है पार्ट है वो टैक्स रेवेन्यू से आता है। और जापान में क्या बात करें तो वो ही 15.4% और ऑफ जीडीपी ऑफ जापान का वो पार्ट है आपका टैक्स रेवेन्यू, वहाँ का पार्ट। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया में नहीं दूसरे कंट्री में भी टैक्स रेवेन्यू का जो है पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टैक्स रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है टैक्स रेट पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यही सोच रहे होंगे कि जितना ज़्यादा टैक्स रेट होगा गवर्नमेंट के लिए टैक्स जो रेवेन्यू है उतना ही ज़्यादा होगा, तो ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो यही हम समझने की कोशिश करेंगे लेफर कर्व में। लेफर कर्व जो है वो इस रिलेशनशिप को शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू वर्सेस दैट इज टैक्स रेट। जैसा मैंने बताया कि ये जो रिलेशनशिप बेस्ड ग्राफ है, कर्व है, रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट। तो हम इस ग्राफ को प्लॉट करने में एक वाई एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया टैक्स रेवेन्यू को और एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया हमने टैक्स रेट को। तो जैसा देखा आपने यहाँ पे ओरिजिन जीरो है, यानी कि यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट दोनों जीरो है। जब हम टैक्स रेट जीरो रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम टैक्स रेट को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे आपकी टैक्स रेवेन्यू इनिशियल फेज में वो इंक्रीज़ करेगी। गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ करेगी। एक सर्टेन पॉइंट पे जाके, मॉडरेट पॉइंट टैक्स रेट का, उस पॉइंट पे जाके टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगी और वो रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग पॉइंट कहलाएगा आपका। फर्दर जब हम उस टैक्स रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी गवर्नमेंट के लिए और वो डिक्लाइनिंग फेज में आ जाएगी। और देखिए, जब टैक्स रेट हम मैक्सिमम यानी 100% कर दें तो उस पॉइंट पे ग्राफ को आके वो पॉइंट जीरो हो जाएगी, टैक्स रेवेन्यू आपका जीरो हो जाएगा। टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन भी जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका लेफर कर्व। अब इस कर्व का शेप देखें आप, तो ये एक यू शेप कर्व है, रिवर्स यू शेप, और इसको आप बेल शेप भी बोल सकते हैं। तो कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि इसका शेप क्या है, तो आप याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसका शेप जो है वो बेल शेप है या रिवर्स यू शेप भी बोल सकते हैं आप इसे। तो आप इस कर्व में और देखें तो दो पॉइंट पे जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन था वो जीरो है। आई मीन एक जब टैक्स रेट जीरो है तब, और एक टैक्स रेट जब 100% मैक्सिमम टैक्स रेट है उस समय दैट इज टैक्स रेवेन्यू आपका जीरो है। ग्राफ को देखते हुए देखेंगे कि जब हम टैक्स रेट को एक धीरे इंक्रीज करते हैं तो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट के लिए वो भी इंक्रीज होता है एट ए सर्टेन पॉइंट। और उस पॉइंट के सर्टेन पॉइंट, मैक्सिमाइजिंग पॉइंट पे जाने के बाद जब टैक्स रेट हम इंक्रीज करते हैं तो वो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू जनरेशन जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में आता है, डिक्रीज करने लगता है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि एट हायर टैक्स रेट जो होता है वो आप कह सकते हैं कि टैक्स पेयर को डिस्करेज करता है टैक्स पे करने के लिए आपने। तो फ्रेंड्स, आर्थर लेफर के द्वारा प्रोपाउंड ये जो कॉन्सेप्ट है
टैक्स रेवेन्यू वर्सेस टैक्स रेट का, वो डिबेटेबल भी रहा है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो है इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये ग्राफ जो है बेहद ही सिंपल है और ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, वो कॉम्प्लेक्स नेचर को सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। और बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू के कलेक्शंस को। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट भी आपका डिबेटेबल रहा है आर्थर लैफर के ने जो प्रोपाउंड किया था। तो फ्रेंड्स, हम देखा लैफर कर्व को और इसके कॉन्सेप्ट को, और इस कॉन्सेप्ट से हम प्रैक्टिकली यही पॉइंट आउट कर पाएंगे कि गवर्नमेंट को टैक्स रेट ऐसे मॉडरेट रेट से रखना चाहिए कि ये रेट जो है वो टैक्स पेयर को इनकरेज करे और पेइंग द टैक्स उसको डिस्करेज ना करे, क्योंकि ज़्यादा टैक्स रेट अगर हाई रहेगा तो वो डिस्करेज करेगा टैक्स पेयर को, और इससे गवर्नमेंट का जो है वो टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी डिक्लाइन होगा, वो कम होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।